It's my pleasure to now request Dr. Praveen Gedan, the Honorable Divisional Commissioner Nasik, to please come and share his thoughts. Everyone in Nasik already knows him very well for his good work. So, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स, सभी को मेरा नमस्कार। सर, हम एक साथ भारत में दो टाइप की न्यूज़ आइटम देखते हैं। एक तो बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, पैसा नहीं है, गरीबी है, रिच पुअर गैप बढ़ रहा है। और दूसरा एक हमने पिछले 1-2 महीने पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा था, L&T जो भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है, कहते हैं कि हमको काम करने के लिए आदमी चाहिए, 25,000 लेबरर्स कम है, 20,000 इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं। और ये मैं गवर्नमेंट में जब रिक्रूटमेंट कर रहा था तब मेरा भी एक्सपीरियंस है कि सर्टिफिकेट और टैलेंट जो कॉलेज से डिग्री डिप्लोमा मिलता है उसका और एक्चुअल स्किल्स का काफ़ी दूर दूर का संबंध बहुत बार नहीं दिख के आता है। मैं सर बिल्कुल एग्जैगरेशन नहीं कर रहा हूँ। जब नरेगा स्कीम लॉन्च हुई थी, सरकार में बहुत कम बार ऐसे होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है विदाउट एग्ज़ाम। आप वॉक इन इंटरव्यू हमको लेने को कहा था, क्योंकि मैं कलेक्टर था सर, नरेगा स्कीम को बहुत बड़े पैमाने पे लॉन्च करना था। तो सैकड़ों लोग आए थे और इतने में वॉक इन इंटरव्यू नहीं ले पा रहा था, तो फिर सबको 10-10 लोगों को बुलाता था डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स, और एक क्वेश्चन पूछता था कि सर्कल के एरिया का फार्मूला बताओ, तो उसमें कि आधे से ज़्यादा लोग सर कट हो जाते थे। तो ये बिल्कुल एग्जैगरेशन नहीं है सर। तो ऐसा भी नहीं है कि उनके पास टैलेंट की कमी है, मतलब बेसिक ब्रेन तो है। कहीं ना कहीं सर ये हमारी ही शायद सिस्टम की, उसमें मैं भी पार्ट हूँ, उसमें भी गलती है कि हम ये गैप नहीं भर पाए। तो एक अच्छी बात है कि ये बजट जो भारत सरकार का था और महाराष्ट्र सरकार का, इस दोनों सरकार के बजट में इस बार स्किल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हफ्ते में 2-3 बार VC लेते हैं, उसमें 3 या 4 योजनाओं का भी सर रिव्यू चल रहा है। उसमें सर ये जो हमारी यहाँ की इंटर्नशिप स्कीम डिक्लेयर हुई है, उसका रिव्यू माननीय मुख्यमंत्री जी खुद होके ले रहे हैं। तो एक जो चैलेंज था सर, जो स्किल का गैप है, तो इंडस्ट्री को एक चैलेंज होता था कि अच्छा मैं इसको ले तो लूँगा, बट एक ऑनबोर्डिंग का सर कॉस्ट होता है इंडस्ट्री का, क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, वो गैप और एक्चुअल काम करने का गैप, वो सर दुनिया में सब जगह, हमारे यहाँ पे भी हमारे यहाँ ज़्यादा है, और उसमें उसको ट्रेन करना पड़ता है। उसके बाद फिर 2-3 और चैलेंजेस है सर, शायद वो एबिलिटी टू लर्न या विलिंगनेस टू लर्न, वो एक अनसर्टेनिटी होती है, तो वो कॉस्ट इंडस्ट्री बेयर करता है। फिर एट्रिशन का इशू है सर, वो छोड़ के कुछ दूसरे जॉब में चला जा सकता है। तो ये काफ़ी हद तक सर ये इंटर्नशिप की जो स्कीमें आई है दोनों भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की, वो काफ़ी रिस्क जो है वो मिटिगेट हो गई है। तो मुझे लगता है समय इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ही थ्राइविंग है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री को सर 80s और 90s में बहुत बड़ा यहाँ पे एक बूस्ट मिला था नासिक को। इट वॉज लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड, 16th इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो बीच में से स्टैग्नेशन आ गया 20 साल पहले से। तो मुझे लगता है हम अब फिर से एक तेज़ी से रफ्तार से बढ़ने की ओर सर नासिक सिटी रेडी है सर। हमारे एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो जाएगी और एक जनरल इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन भारत की सर बहुत पॉजिटिव है। तो मैं इंडस्ट्री से गुजारिश करूंगा यहाँ पे सर कि ये जो दोनों योजनाएं हैं भारत सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की, तो आप बड़े पैमाने पे इसमें रजिस्टर करिए, और जो इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम नया लॉन्च हुए हैं दोनों, उसमें कि आप अपने जो टैलेंटेड लोग हैं आसपास, उनको ऑनबोर्ड करके इंटर्नशिप के दौरान उनको ट्रेन करके एज फार एज पॉसिबल एब्जॉर्ब करिए। हमें ये डेफिनेटली मेंटालिटी कहीं ना कहीं चेंज करनी है कि जॉब प्रिजर्वेशन इज जॉब क्रिएशन, इट इज़ नॉट। इंडस्ट्री इज एवर चेंजिंग। तो आपको जो जितने तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतने तेज़ी से हमको अडॉप्ट होना है। हमारे कुछ मर्यादाएं हैं। हम अभी भी रिक्रूट करते हैं तो टाइपिंग स्पीड पढ़ते हैं, जबकि डिक्टेशन सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, तो लेकिन हम क्लर्क के लिए टाइपिंग स्पीड अभी भी
चेक करते हैं, जो भी हो, बट इंडस्ट्री हैज़ टू बी फास्टर इन अडॉप्टिंग देन द गवर्नमेंट। वो एक मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरा सर, एक नासिक की खासियत, जैसे रामाशीष ने कहा, इट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे भारत का एक सार सर समाहित है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस काफ़ी स्ट्रांग है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। भारत का दुनिया भर में जो नाम है सो सर्विस और आईटी में है, अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। और हम कहते हैं कि हमको चीन से कम्पीट करना है, ये सब चीज़ें करना है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सर्विस और आईटी उतना बढ़ नहीं सका, हालांकि उसकी भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, बट एग्रो बेस्ड जहाँ पे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देने वाली इंडस्ट्री प्लस मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड आर वेरी हाई और लेस चांसेस देन सर्विस इंडस्ट्री फॉर गेटिंग डिसरप्टेड बाय एआई। तो ये सर एक अच्छा पायलट या लेबोरेटरी या एक्सपेरिमेंट का स्पॉट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे साथ मुंबई और नई दिल्ली दोनों के पॉलिसी के इस क्षेत्र के लीडर्स है सर। एक यहाँ पे एक अगर हो सकता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इंडस्ट्री, ये सब एक आके सर एक एक्सपेरिमेंट का हब यहाँ पे एक लेट अस ट्रीट दिस एज अ पेट्री डिश और अ सैंडबॉक्स फॉर इनोवेशन, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये मैं एक यहाँ पे सभी से गुजारिश करना चाहूँगा। यहाँ सर काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का रामाशीष जी ने बताया, एनईसी है, एनसीएफ है, तो सिविक सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा थ्राइविंग है यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा सर कि हम इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। और अभी समय आ गया है सर कि हमको शायद वो 12th फेल जैसी मूवी को थोड़ा भूल के प्राइवेट सेक्टर को, एंटरप्रेन्योरशिप को और प्राइवेट जॉब्स को ग्लैमराइज करना चाहिए। तो लेट अस टेक दीज स्कीम्स इन दोज स्पिरिट्स एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग नासिक अ बेटर प्लेस। और सर हम सब जगह बोलते हैं कि 2047 तक भारत विकसित भारत होना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि शायद नासिक 2-3 साल पहले उससे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये थैंक्स फॉर द क्लैप्स, बट इससे ज़्यादा हमको काम भी करने हैं और टू मेक दिस रियलिटी सो दैट द होल इंडिया क्लैप्स in maybe 2042 or 2043. Thank you so much. Thank you, Praveen ji, for this talk full of wisdom. We look forward to your leadership in the entire initiative.